हमारे दर्शकों को आप ये बताइए जो किन किन क्षेत्रों में आपका जिला बेहतर काम कर रहा है। पहले क्या था कि कचरा लोग जहाँ तहाँ डंप कर देते थे, फेंक देते थे, कोई उसका यूजेज नहीं था, जहाँ तहाँ गंदा कर देते थे। चुनौतियां हैं कि किसी दूसरे का मतलब दिमाग को चेंज करना, उसका व्यवहार को चेंज करना है। चलाना तो पब्लिक को ही, सरकार तो बना करके दे सकती है, लेकिन चलाना कैरी फॉरवर्ड पब्लिक को ही है। नमस्कार, एलएसबीए के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सारण जिला के एलएसबीए के जिला समन्वयक श्री दयानंद प्रसाद। इनका जिला स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कर रहा है और बल्कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दयानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी नमस्कार। सबसे पहले तो आप यहाँ तक का जो आपका सफ़र है, जो एलएसबीए से जुड़ने का, तो उसके बारे में आप अपने बैकग्राउंड और ये सफ़र के बारे में बता देते जो ताकि हमारे दर्शक उसे चाव से देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत मैं खास करके इस परियोजना में, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तो भी नया नाम हुआ, जब ये नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान था उसी समय इस परियोजना में आया था। और 2011 में मैं इस योजना में ज्वाइन किया था। एक लंबा सफ़र अभी तक का रहा है मेरा। और पहले वाले में मेरा जब पहले जिला था शेखपुरा था, कैमूर हुआ, उसके बाद फिर समस्तीपुर के बाद 2022 से मैं इस योजना में सारण जिला को देख रहा हूँ। और जब सारण जिला में ज्वाइन किया था तो पूरा एक कहते हैं ना, फर्स्ट फेज का यहाँ समापन हो चुका था। द्वितीय फेज में हम लोग प्रवेश किए थे। पहला चरण जो था खुले में शौच मुक्ति का, वो समाप्त हो चुका था। यहाँ ऑलमोस्ट सभी ग्राम पंचायतें, सभी गांव, पूरा संपूर्ण जिला खुले में शौच मुक्त हो चुका था। अब द्वितीय फेज में हम लोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट, जो ODF प्लस की बात करते हैं, उसमें हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और लगभग 3 साल मेरा क्रॉस चढ़ चुका है, अभी एक काम चल रहा है। तो आपका जिला जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए जो किन किन क्षेत्रों में आपका जिला बेहतर काम कर रहा है। हाँ, देखिए, हमारे जिला में खास करके अब कहें तो जैविक खाद, जो इसका WPO है, ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में बनाया गया है। 318 के अगेंस्ट में 240 हमारे कंप्लीट हुए हैं। केंद्र बिंदु हमारा वही है, मतलब WPO। और WPO जो डिग्रेबल कचरा आते हैं, सड़ने गलने वाला कचरा आता है, उसमें जो खाद तैयार किया जाता है वो जैविक खाद कहते हैं। उसका बहुत ही अच्छा गुणवत्ता का यहाँ तैयार किया जा रहा है। 6 से 10 रुपए प्रति किलो किसान को हम लोग ब्रांडिंग करके बिचवाए हैं। 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो और 50 किलो का पैकेट यहाँ तैयार किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में भी मेरा 4 प्रखंडों में लगाया गया है। नगरा है, सोनपुर है, छपरा है, तरैया। अभी हाल फिलहाल 21 जनवरी को आदरणीय प्रधान सचिव महोदय ग्रामीण विकास आए थे और छपरा सदर में जो यूनिट लगा हुआ उसका निरीक्षण किए। उन्होंने बहुत अच्छा बताया और वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। उसको मैंने PPP मोड में दे दिया है, मतलब किसी पब्लिक को दे दिया है, उससे उसका जीविकोपार्जन भी हो रहा है और चला भी रहा है। इस बीच एक सवाल यह भी उठता है, जी। जो आपने कई चुनौतियों को फेस किया होगा, तो वो क्या-क्या खास चुनौतियां हैं हाँ। जिन्हें आपने सामना किया? हाँ, ठीक है। देखिए, स्वच्छता बहुत ही आसान चीज नहीं है। ये चूंकि ये मतलब समुदाय से जुड़ा हुआ विषय है और ये बिल्कुल व्यवहार परिवर्तन का विषय है। जैसे फर्स्ट फेज में हम लोग ने टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन वो टॉयलेट नहीं यूज हुआ। इसमें जब 2016-17 में एक बेंच मार्क आया, एक टर्निंग पॉइंट आया, CLTS अप्रोच लाया गया। CLTS अप्रोच में क्या हुआ कि पब्लिक लोग खुद अपना शौचालय खुद अपने अनुसार बनवाए, उसका उपयोग हुआ। इसी प्रकार से द्वितीय चरण में SLWM के फेज में भी मतलब इसको व्यवहार परिवर्तन में लोग लाए जा रहे हैं। पहले क्या था कि कचरा लोग जहाँ तहाँ डंप कर देते थे, फेंक देते थे, कोई उसका यूजेज नहीं था, जहाँ तहाँ गंदा कर देते थे। लेकिन जब तक उनके जेहन में नहीं ये बात बैठ जाता है कि कचरा डंप करना एक अपराध है, जहाँ तहाँ गंदगी करना समाज में कुरीति है, बुराई है, और वो कचरा नहीं है, वो हमारे रिसोर्सेज है, अगर उसको अलग अलग हम लोग कर देते हैं तो। इसीलिए WPO बनाया गया और उससे वहाँ जा करके लोग अलग अलग पृथक करते हैं। तो ये चुनौतियां तो बहुत है। यहाँ चुनौतियां हैं क्योंकि किसी दूसरे का मतलब दिमाग को चेंज करना है, उसका व्यवहार को चेंज करना है। अगर उदाहरण के तौर पर एक चीज आपको बताते हैं, अगर हम दायां हाथ से खाना खाते हैं, आप हमको बोल दे कि बाएं हाथ से खाना खाइए, तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान उसी प्रकार से दूसरे को माइंडसेट चेंज करना इतना आसान नहीं, समय लगता है और चीजें दिख रही हैं, हो भी रही है। हम लोगों ने जिन चुनौतियों की चर्चा की है, उन चुनौतियों में एक और चुनौती बहुत खास है। वो ये है कि जो आपके जितने एसेट्स हैं
तो उसको मेंटेन करना, जी। तो उसके मेंटेनेंस की चुनौतियाँ क्या रही हैं आपके सामने? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जितने भी देखिए एसेट्स बहुत डेवलप किए गए हमारे, चाहे डब्ल्यूपीओ हो, ई-रिक्शा हो, पैडल रिक्शा हो या तो फिर और एसेट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो या जितने भी प्रकार का कम्युनिटी सॉकपिट हो, इंडिविजुअल सॉकपिट हो या तो फिर इस बार हम लोग जैसे गोवर्धन का भी बना रहे हैं, एसेट बहुत डेवलप हुए हैं। और इसको पब्लिक को हम लोग ग्रामीण को हैंड ओवर करते हैं। चलाना तो पब्लिक को ही, सरकार तो बना करके दे सकती है, लेकिन चलाना कैरी फॉरवर्ड पब्लिक को ही है। क्योंकि जब तक उसको वो मतलब वो ये अपना नहीं समझेंगे, जब तक उसको अपना नहीं समझेंगे कि मेरा एसेट्स है, तब तक ये नहीं चल पाता है। और कहीं न कहीं इस प्रोग्राम में थोड़ा-सा कन्वर्जेंस आया है, अभिसरण से करना है। जैसे 15वां वित्त है, मनरेगा है, तो कहीं न कहीं होता है कि ओनरशिप हम बना के दे दिए और वो नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है, तो ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका हम लोग निरंतर जिला स्तर पर हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, उप विकास आयुक्त महोदय हैं, डीएम सर हैं, वहाँ मैटर को ले जाते हैं और वो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उन पदाधिकारियों को बैठाते हैं और उसका मतलब समाधान किया जा रहा है। अब एक अंतिम सवाल ये बता जी। दीजिए, जो भविष्य की क्या कुछ योजना है जो और बेहतर करने के लिए? भविष्य की योजना जैसे इसमें अब आप लोग भी अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ये दूसरा चरण का अंतिम साल है। 1 साल और एक्सटेंशन मिला है, मे बी 27 मार्च तक ये मतलब दूसरा चरण चलना है, इसके बाद हम लोग एफएसटीपी पे काम करेंगे। एफएसटीपी के लिए मैंने एक यूनिट मतलब प्रपोज़ल दिया था यहाँ, जो कि बिहार सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसका डीपीआर भी प्रिपेयर कर लिया गया है। तो एफएसटीपी पे काम करेंगे तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा प्रथम चरण और द्वितीय चरण में काम हुआ है, उसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, तीसरा चरण में। जो हमारे 2 चरण में जैसे शौचालय बने, शौचालय का उपयोग हुआ, इसके बाद जो एसेट अभी बने, उसको सस्टेन करना सबसे बड़ा टफ टास्क है हमारे लिए और उसी को हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसी पर हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे हमारा एसेट्स फंक्शनल हो और चीज़ें स्मूथ हो। ये थे सारण जिला के एलएसबीए के जिला समन्वयक श्री दयानंद प्रसाद जी। इन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की कार्यशैली और यहाँ पर हो रहे कुछ खास काम की जो जानकारी दी, मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों के लिए वो काफ़ी फायदेमंद होगा। दयानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपका।